जिंदल फोटो जिंदल पॉली के बारे में, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट के बारे में डीलिस्टिंग के प्रस्ताव आए थे और हमने आपको तब कहा था कि इन कंपनीज में वैल्यू बहुत है जो शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो जिस तरह का इंडिकेटिव डीलिस्टिंग प्राइस सामने से कंपनीज की तरफ से आया था वो सही वैल्यू का नहीं था, वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और इसका इंपैक्ट देखिए, डीलिस्टिंग प्रस्ताव इनका फेल हो चुका है। तो आइए डिटेल समझते हैं क्या थी वैल्यू, क्यों हुआ ये ऑफर फेल। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। दीपांशु, जी बिजनेस की जो रिसर्च थी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स, इसका तो डीलिस्टिंग जो प्रस्ताव था वो 31 जनवरी को ही खारिज हो गया। कल जो है जिंदल फोटो की तरफ से अपडेट आया जहां पर शेयर होल्डर्स ने और सेबी के नियमों के मुताबिक अगर आप देखें तो ये जो डीलिस्टिंग प्रस्ताव है ये पारित नहीं हुआ। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है एक बार दोबारा आपको जो है रिवाइज करके बता देता हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो दोनों कंपनीज को जो है प्रमोटर जो है डीलिस्ट करना चाहते हैं और इसके पीछे का कारण है कि कंपनी के अंदर डीप वैल्यू है जो कि 6 महीने पहले नहीं थी लेकिन अब काफी ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है। दोनों के पहले इंडिकेटिव प्राइस जो थे वो जान लेते हैं। अब तो हालांकि ये ऑफर फेल हो गया लेकिन फिर भी समझने के लिए केस को, जिंदल फोटो अगर आप देखें तो प्रमोटर जो है 269 का इंडिकेटिव प्राइस दे रहे थे और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स में 253 रुपए का। अब मामला क्या है, दरअसल अगर आप देखें तो वैल्यू ऐसे है दोनों की कंपनीज की, अगर आप देखें तो इंडिविजुअल कोई भी आय नहीं है, कोई भी मुनाफा नहीं है और आज से नहीं सालों से अगर आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो आपको आय का आंकड़ा बिल्कुल शून्य, जीरो नजर आएगा। लेकिन खास बात यह कि दोनों कंपनियों के पास जिंदल इंडिया पावर प्लांट में जो हिस्सेदारी है। अब ये पावर प्लांट दरअसल अगर आप देखें तो कुछ समय पहले काफी स्ट्रेस था, कर्ज काफी ज्यादा था, लेकिन प्रमोटर्स ने जो है एक स्पेशल माध्यम से इस प्लांट को जो है रिवाइव किया और क्रेडिटर्स के साथ जो सेटलमेंट किया 2,500 करोड़ के आसपास में। अब फिलहाल अगर आप देखें तो ये प्लांट पूरी क्षमता पर चल रहा है और इस प्लांट में देखें तो सालाना 3,000 करोड़ की आय होती है, 300 करोड़ का मुनाफा होता है। रिप्लेसमेंट वैल्यू के लिहाज से अगर आप इस प्लांट को वैल्यू करके देखेंगे जिसमें इन दोनों कंपनी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं तो 6,600 करोड़ है। लेकिन हमने सेफर साइड जो है जितने भी कॉस्ट हैं, टैक्सेस हैं, वो हटाकर भी अगर इसकी वैल्यूएशन आंकना चाहा तो 3,500 करोड़ के आसपास आती है। अब सीधा कैलकुलेशन पर आता हूं कि इतनी डीप वैल्यू प्रति शेयर के लिहाज से क्यों है, तो जिंदल फोटो में देखें तो जो पावर प्लांट का जिक्र मैं अभी कर रहा था, जो कंपनी जो है करीब 300 साढ़े 300 करोड़ का जो है मुनाफा प्रतिवर्ष दर्ज कर सकती है, वहां पर 42.9% हिस्सेदारी है, यानी इसकी वैल्यू निकल कर आती है हिस्सेदारी के हिसाब से 1,501 करोड़। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स की 45.11% यानी करीब 1,580 करोड़। अब नंबर ऑफ शेयर्स के लिहाज से अब देखिए जिंदल फोटो और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स, तो जिंदल फोटो और जिंदल पॉली समवॉट करीब 1 करोड़ शेयर के आसपास के हैं। तो यानी अगर आप इसकी जो वैल्यू प्रति शेयर निकाल कर देखते हैं, एक बार दोबारा आपको बता देता हूं, जिंदल फोटो 1,477 रुपए प्रति शेयर की वैल्यू निकल कर आती है अगर आप स्टॉक को जो है सही तरीके से वैल्यू करना चाहें, और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट की आती है करीब 1,512 रुपए। और यही कारण है कि हमने सही समय पर जो है निवेशकों को सतर्क किया और ये जो डीलिस्टिंग प्रस्ताव है ये फेल हो गया। इंडिकेटिव प्राइस कितना आया था? देखिए इंडिकेटिव प्राइस तो देखिए जिंदल फोटो का 269 और पॉली का, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स का 253 रुपए और 1,400-1,500 की फेयर वैल्यू निकल कर आ रही। तो कोई सेंस ही नहीं मेक करता कि इन्वेस्टर्स इसमें या शेयर होल्डर्स इसमें टेंडर करें, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है और जो प्राइस कंपनी ने सामने रखा था वो बहुत कम था और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये प्रस्ताव फेल हो गए हैं। चलिए, ये है जिंदल फोटो जिंदल पॉली, फिलहाल 5% के अपर सर्किट पर दोनों इस समय हैं।